हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ गार्डन में कुछ ऐसा काम जो समर्स में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समर्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती है। भले मॉर्निंग सनलाइट आती है, लेकिन अब सनलाइट काफ़ी तेज़ हो गई है, धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। प्लांट्स की मिट्टी में से मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जा रही है, पानी निकल जा रही है। कुछ सेंसिटिव प्लांट्स हैं जिनको बहुत देर की सनलाइट और बहुत हार्श सनलाइट नहीं चाहिए। यहाँ पर भी काफ़ी आती है। आप देखिए, मेरा वेरीगेटेड रबर प्लांट थोड़ा थोड़ा सनबर्न हो रहा है। यहाँ पर मेरे सेक्युलेंट्स हैं, इनको भी बहुत हार्श सनलाइट से बचाना है। तो अब मैं इनको छनी हुई धूप देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ये अटेम्प्ट यही है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कुछ पुराने से दुपट्टे, और मैं पूरी सब कुछ ये जो है खुला एरिया ये पूरा नहीं कवर करूँगी, सिर्फ अपने प्लांट्स को बचाने जितना करूँगी। मेरे पास ये ग्रीन कपड़ा भी है, बट मैं इसी रीज़न से इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा नहीं कवर करना है, मुझे लाइट नहीं ब्लॉक करनी है। ये मेरे हॉल की फ्रंट बालकनी है, तो मुझे थोड़ा सा रोशनी मुझे चाहिए पूरे दिन। मुझे कुछ घंटों की धूप से बचने के लिए पूरे दिन की रोशनी को ब्लॉक नहीं करना है। यहाँ पर भी जो रेलिंग है, हम इनको भी सभी को पूरे इसको ही हम कवर करेंगे। देखते हैं क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मेरे माइंड में कुछ है, अगर होप से वो सक्सेसफुल हो जाए फिर तो बढ़िया ही हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने काम फटाफट और फिर रिज़ल्ट्स देखते हैं। और लगाते ही ये महाशय तो कुछ इस तरह से हवा में उड़ने लगे, झूलने लगे। तो अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा कि ये उड़ नहीं जाए, अदरवाइज़ फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। प्लांट्स को तो धूप आ ही रही है। ऊपर मैंने इसको इस तरह से हैंग कर दिया है, फिक्स किया है। अब नीचे से भी करना पड़ेगा। एंड फाइनली काफ़ी मेहनत एंड टाइम के बाद मेरा काम कंप्लीट हो गया। मैंने ये लगाया है इस प्लांट स्टैंड के लिए, ताकि इनको डायरेक्ट धूप नहीं आए, थोड़ी छन के आए, जो बहुत ज़रूरी है। और ये इनके लिए लगा है क्योंकि मेन मुझे उनके रूट्स, उनकी मिट्टी को ठंडा रखना है। दिस इज़ हेयर, इसको मैंने ऐसे हैंग कर दिया है, और वहाँ से भी मैंने इस ग्रीन कपड़े के साथ उसको टक कर दिया है, ताकि ये सारे प्लांट्स कवर हो जाएं, हैंगिंग भी और उस वॉल पे रखे हुए भी सब कवर हो जाएं, अच्छे से धूप से बच जाएं। ये स्टैंड भी इसी से बच जाएगा, जो नीचे के स्टैंड के पॉट्स हैं। और ये जो पॉट्स रखे हुए मैंने यहाँ से पूरा कवर नहीं किया, मुझे ऑप्शन था कवर करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं सिर्फ पॉट्स को ही कवर करना चाहती हूँ, प्लांट्स को कवर नहीं करना चाहती हूँ। दे कैन टॉलरेट दैट मच ऑफ सन। और फिर लाइट भी काफ़ी सारी ब्लॉक हो जाती है कुछ टाइम के लिए, पूरे दिन की लाइट ब्लॉक नहीं करनी थी मुझे। तो मैंने ये इस तरह से इनको कवर कर लिया है। दिस इज़ ऑल्सो डन इन दिस वे, काफ़ी अच्छे से हो गया है। ये दुपट्टे मैंने रेलिंग पे इन जो क्लॉथ क्लिप्स होती है उन्हीं के हेल्प से लगाई है। जो अंदर की तरफ है वहाँ पर मैंने प्लास्टिक क्लिप्स लगाई, मुझे लगानी पड़ी, लेकिन जो बाहर की तरफ है उनमें मैंने मेटल क्लिप्स लगाई। कोशिश करके मैंने मेटल क्लिप्स ज़्यादा यूज़ की हैं, ताकि ये ख़राब नहीं होती हैं। एक्चुअली गर्मी में प्लास्टिक क्लिप्स जल्दी टूट जाती हैं, बट मेरे पास इतनी सारी मेटल क्लिप्स नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे कहीं कहीं पर प्लास्टिक क्लिप्स यूज़ करनी पड़ी। और इसके लिए मैंने ये सामने भी ऐसा ही किया है, आगे भी मैंने पॉट्स में ही क्लिप लगाकर एंड इनके पॉट्स को, मिट्टी को ढक दिया है। तो इसकी जगह पर जैसे मैंने ये पतला सा कपड़ा यूज़ किया है। अगर आपके यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने ये देखा है एक्चुअली, और पहले किया भी है, कि जूट बैग आती है जिसको हम पोता बोलते हैं, शक्कर का पोता, चावल का पोता। तो वो जूट बैग्स को ना आप कट करके, गीला करके इस तरह से रैप कर सकते हैं अपने 3-4 पॉट्स इन अ रो एक साथ, जैसे मैंने किया है। और आप उनको इस तरह से टक कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। एक्चुअली इट होल्ड्स वाटर, तो आप पानी देते वक्त उसको भी गीला कर दीजिए, तो वो बहुत अच्छा, स्पेशली अगर आपके टेराकोटा यानी मिट्टी के पॉट्स हैं ना, तो उस पर आप वो ट्राई कीजिए। जो जूट बैग्स आती है ना, अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है
तो आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उनसे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लगाया है क्योंकि ये मैंने रखे ही इस तरह से हैं। ये आपको ये लुक दिखाती हूँ, ये मैंने इस तरह से रखे हैं। तो इनको एज़ इट इज़, इनके पॉट, मिट्टी और रूट्स, एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड। तो यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं लगी लगाने की। बाकी ये सारे ही सन लविंग प्लांट्स हैं, तो ये ग्रो कर जाएंगे इसी इसमें। बाकी मैंने यहाँ ज़रूर लगाया है, जो मैंने दिखाया था उड़ रहा था, तो मैंने इसको डबल करके यहाँ से इसको, हाँ यहाँ से इसको मॉर्निंग के लिए भी मैंने टक कर दिया, ताकि मॉर्निंग की लाइट यहाँ से आती है, तो मॉर्निंग के लिए भी, और आफ्टरनून में यहाँ से भी आती है। अभी थोड़ी देर में चली गई, थोड़ी देर पहले थी, तो सब कुछ इसमें भी सिक्योर हो गया, अच्छे से हो गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो ये सब काम करने के बाद मतलब ऑटोमेटिकली एक हवा ही जैसे ठंडी हो गई है, अंदर घर में भी ठंडक सी फील हो रही है। आई गेस स्पेशली इनकी और उसकी वजह से ऐसा होता होगा कि हवा ही जैसे ठंडी होकर आ रही है हमारे हॉल में, क्योंकि इससे पहले तो काफ़ी गर्म हवा आती थी। यहाँ पता नहीं आज मौसम कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है कि धूप भी मतलब है ही, ऐसा भी नहीं है कि धूप ज़्यादा नहीं है, धूप भी आप देख सकते हैं है, बट हम लोगों को ठंडा फील हो रहा है ये लगाने से। तो आई होप प्लांट्स को भी ठंडा सा फील हो ही रहा होगा, एंड दे विल बी हैप्पीली ग्रोइंग। उनको सफिशेंट धूप भी मिलेगी। मैंने बिल्कुल भी ऐसे ब्लॉक कर दिया है ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी ओपनिंग्स मैंने रखी है, और इसमें से तो एज इट इज़ छन के आ ही जाएगी। और कहीं कहीं पर मैंने इसको पॉट में भी ऐसे टक किया है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरी लगा कि भाई इनको उड़ने से रोकना चाहिए, तो मैंने खुद पॉट्स की हेल्प ले ली इस कपड़े को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि क्लिप्स लगा लगा के भी कितने क्लिप्स लगाऊं, मेरी बहुत मतलब मेरी मेटल की तो सारी क्लिप्स ख़त्म हो गई, एंड प्लास्टिक की यूज़ करी मैंने। और एक सजेशन दूंगी कि अगर आप अकेले ही ये सब काम कर रहे हैं तो व्हाट हैपन्स इज़ लाइक, जैसे इसको लगाने के लिए मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा, इसको लगाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा, तो ऐसे टाइम पे मैंने मतलब क्या क्या पकड़ेंगे ना, कपड़ा पकड़ें और क्लिप्स पकड़ें, और अगर कोई नहीं है हेल्प के लिए, तो मैंने ना अपने कपड़े अपने टॉप पर ही मैंने अपने कपड़ों पर क्लिप को अटका दिया, एंड वो मतलब फ़िक्स कर दिए, 3-4 क्लिप्स अपने ही कपड़ों पर फ़िक्स कर दी, फिर ऊपर चढ़ गई और फिर लगा लिए, एक एक करके क्लिप्स लगाती गई मैं। तो किसी की हेल्प अगर आपको भी नहीं है, हेल्प है तो बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू हैव अ हेल्पिंग हैंड। अगर नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टूल पर रखते हैं हम जब क्लिप्स वगैरह, तो बहुत सारे, और हम झुकते हैं मतलब उनको नीचे झुकते हैं उनको उठाने के लिए, तो बहुत सारे चांसेस मतलब मुझे तो मतलब आते हैं चक्कर। तो ऐसा भी नहीं हो कि हम लोगों को भारी पड़ जाए किसी भी तरह से। खुद का भी ध्यान रखिए, अपने गार्डन का भी ध्यान रखिए, प्लांट्स का भी ध्यान रखिए, सबको बैलेंस करके चलिए। एंड आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, और अगर आपके यहाँ पे भी इस तरह की रेलिंग है तो आप ये अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने ये ग्रीन कपड़ा तो यूज़ ही नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये 2-3 कपड़े बच गए हैं। इन केस इन फ्यूचर अगर लगेगा तो यहाँ लगा लेंगे, बट आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत पड़ेगी। दिस विल गिव मी अ गुड रिज़ल्ट। तो डू ट्राई, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, गॉड ब्लेस यू।